नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र जी के पर। आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। कौन सा हार्मोन्स हृदय की गति को तेज़ करता है। यहाँ पर जो इत लिखा हुआ है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर हम आप सभी को बताते हैं। इसके ऑब्जेक्ट हैं एड्रिनल हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसकी ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उपरोक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जिस फ्रेंड को पता हो वह कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, गले में, मस्तिष्क में, पेट में या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पीनियल ग्लैंड होती है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। तो इसके ऑब्जेक्ट हैं अल्ट्रावायलेट, कोबाल्ट 60 या फिर रेडियो एक्टिव किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। यदि इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ड साइंस क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक ज़रूर करें। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है। इसके ऑब्जेक्ट इस प्रकार हैं, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके ऑब्जेक्ट हैं थायराइड, हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जहाँ पर भूख, प्यास, ताप, ठंड आदि को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र किन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन से, विटामिन, डीएनए से, प्रोटीन व डीएनए व प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए व प्रोटीन से। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। ऑस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्टेरोन, उपरोक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से दोनों, क्योंकि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें ऑस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है। इसके ऑब्जेक्ट हैं अमाशय, थायराइड, पिट्यूटरी फिर या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। इसको अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है।
ऑब्जेक्ट हैं मस्तिष्क, मेलानिन, उपरोक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेलानिन नाम का एक वर्णक होता है और इसी के द्वारा जो हमारी स्किन होती है उसका कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में रक्तरोधी पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में रक्तरोधी, रक्त को जैसे अपन को चोट लग जाती है तो कुछ समय पश्चात वह रक्त निकलना बंद हो जाता है, तो वह कौन सा पदार्थ है? इसके ऑब्जेक्ट हैं प्रोजेस्टेरोन, हिपेरिन, क्लोरोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हिपेरिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है? तो इसके ऑब्जेक्ट हैं ऑक्सीजन की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी या अधिकता के कारण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब हम किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।